नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर आईबीएन स्कूल। आपके लिए आज अपन शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट अपने ब्लूप्रिंट में 3 मार्क्स का है। अपन सबसे पहले बात करें सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, तो पहले अपन कोई भी मैटर द्रव्य की बात करें और इसका यदि अपन भौतिक वर्गीकरण फिजिकल क्लासिफिकेशन भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो इसको 3 भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक अपन कहेंगे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, एक अपन कहेंगे लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था और एक कहेंगे गैसियस स्टेज गैस अवस्था। एक कहेंगे गैस अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था। देखो अपन सबसे पहले इनकी बात करें एंट्रोपी ऑर्डर। एंट्रोपी ऑर्डर से पहले अपन देखें कि एंट्रोपी होती क्या है वास्तव में। तो अपन कहेंगे किसी भी सिस्टम, कोई भी तंत्र है, उसका डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मीन्स उसकी अव्यवस्था, अव्यवस्था जितनी ज्यादा होगी उसकी एंट्रोपी का मान उतना ही ज्यादा होगा। अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा अव्यवस्था गैस में होती है, उसके बाद लिक्विड द्रव में होती है और उसके बाद ठोस में होती है। तो सबसे ज्यादा गैसियस स्टेज है उसकी एंट्रोपी होगी, देन लिक्विड क्योंकि उनमें थोड़ा अरेंजमेंट गैसों की तुलना में ज्यादा अच्छा होता है, देन कहेंगे अपन सॉलिड। ये इनकी एंट्रोपी का एक जनरल ऑर्डर है। आगे अपन बात करें सबसे पहले जो सॉलिड स्टेट अपन ने लिया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठोसों के गुणधर्म, अपन कहेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करने वाले सॉलिड होते हैं। तो अपन कहेंगे नंबर 1, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इनका आकार, आकृति व आयतन निश्चित होता है। नंबर 2 कहेंगे अपन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज शुड बी वेरी हाई, वेरी स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, ज्यादा बेटर। अपन कहेंगे कि इनके मध्य जो अंतराण्विक बल है वो बहुत प्रबल होना चाहिए। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। 2 कणों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए। ए कहेंगे दे हैव रिजिड, ये दृढ़ होते हैं, एंड इनकॉम्प्रेसिव तथा बिना दबने वाले होते हैं। ये कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। इसके बाद अपन जर्नल शुरू करें। सबसे पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट का क्रिस्टल लेटिस। या इसका दूसरा नाम है स्पेस लेटिस, हिंदी में बोलेंगे इसको क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, तो क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो अपन कहेंगे कि कोई भी एक 3D अरेंजमेंट, 3D का मतलब जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और
जेड एक्सिस, तीनों दिशाओं में जिनका विस्तार हो, तो कहेंगे ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम, या फिर कहेंगे आइडेंटिकल पॉइंट या फिर अपन लेटिस पॉइंट भी बोल सकते हैं, ऑफ एटम इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। सिंपल वे में बात करें अपन, जैसे एक सामान्य अपन स्टडी करें तो अपन देखेंगे यहां पर इसमें निश्चित दूरी होगी, डेफिनेट डिस्टेंस, ये एक जनरल अपने पास क्रिस्टल लेटिस है। अब अपने पास बोर्ड अपना 2D है, तो अपन बात करेंगे यहाँ पे केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही शो हो रहा है। अपन 3D एक्सप्लेनेशन के लिए अपन मोस्टली इसमें क्यूब का इस्तेमाल करते हैं, क्यूब से इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब इसका एक छोटा सा पार्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में एक छोटा सा भाग ऐसा है जिसकी पुनरावृत्ति से कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। उस छोटे से भाग को क्या कहेंगे अपन? यूनिट सेल। जैसे ये मैंने एक छोटा भाग चुना इसका, इसको कहेंगे अपन, क्या कहेंगे? यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या है? तो अपन कहेंगे कि ये सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, जिसके रिपीटेशन से किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। या फिर अपन डेफिनेशन की बात करें तो अपन कहेंगे a 3D group of lattice point, a 3D group of lattice point which generate wall lattice by रिपीटेशन, जिसमें रिपीट होने से किसी अपने क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता हो, उसको क्या कहेंगे अपन? यूनिट सेल कहेंगे। अब सबसे पहले अपन बात करें यूनिट सेल। जनरली यहां से कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो नंबर ए कहेंगे इट इज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है। यह एक सबसे छोटी रिपीट यूनिट है। अब दूसरी बात करेंगे, यूनिट सेल शुड बी आइडेंटिकल। जितनी भी यूनिट सेल है वो सब आइडेंटिकल होनी चाहिए, यानी एक समान होनी चाहिए। और तीसरी अपन बात करें, इन बिटवीन यूनिट सेल गैप, यानी जो अंतराल होता है, शुड बी अब्सेंस। यहां दो यूनिट सेल के मध्य कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। ये प्राय इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज हैं यूनिट सेल के। अब अपन पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल। यदि अपन बात करें
टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो अपन कहेंगे कि अलग अलग प्रकार से यदि लेटिस पॉइंट का अरेंजमेंट हो तो उनके आधार पर जो यूनिट सेल है वो 4 प्रकार की होती है मोस्टली। एक है सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, हिंदी में बोलेंगे सरल घनीय, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एससी, या इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है इसको। नंबर 2 बात करेंगे अपन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको बोलेंगे एफसीसी। नंबर 3 बात करें अपन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी, और ए कहेंगे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और शॉर्ट में बोलेंगे इसको ईसीसी। तो अपने सिलेबस में 4 प्रकार की यूनिट सेल है। सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं सिंपल क्यूबिक। क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय इकाई कोशिका। तो देखो सरल घनीय इकाई कोशिका की बात करें अपन, तो इसमें जो लेटिस पॉइंट है, जो अपन ने पहले बात किया है क्रिस्टल लेटिस में कि अरेंजमेंट किस प्रकार होता है, वो लेटिस पॉइंट है वो क्यूब के, ये क्यूब एक 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। इस क्यूब के केवल और केवल कॉर्नर पे होते हैं। ये अपन देख रहे हैं कि यहां अपने पास एक क्यूब है कंप्लीट, और उस क्यूब में ये लेटिस पॉइंट शो किया है मैंने, जिसमें अपन देख रहे हैं कि लेटिस पॉइंट केवल और केवल कॉर्नर पे उपस्थित है। तो अपन क्या बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, अपन कहेंगे इन such type of unit cell lattice point lies at each corner, केवल और केवल जो जारक बिंदु है वो कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं, देखो दोस्तों, एक इस यूनिट सेल में पैरामीटर्स की बात करते हैं। पैरामीटर्स का मतलब अपन बात करें जैसे कोई भी ये एज लेंथ कहलाती है इसमें, जिनको अपन कहेंगे ए बी सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, ये अपन इनको पैरामीटर्स में नाम देंगे, एज लेंथ को ए बी सी। इनके मध्य जो एंगल है ए और बी के मध्य, इसको गामा से डिनोट करते हैं, बी और सी के मध्य अल्फा से डिनोट करते हैं, और ए और सी के मध्य इसको बीटा से डिनोट करते हैं। ये एंगल है। अपन यदि सिंपल क्यूबिक ले ले तो अपन जान रहे हैं कि सभी भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, बराबर है, ए बी और सी। तो अपन सभी को अपन एज लेंथ अभी माने तो ए से डिनोट कर सकते हैं। जैसे अपन मैं कह दूं ये भी ए है, ये भी ए है, और यहां एक जो देखो ये अपने पास सरफेस है, इसको अपन फेस बोला करते हैं क्यूब में, ये है वो कॉर्नर कहलाते हैं, और ये एज कहलाते हैं, किनारे कहलाते हैं। अब किसी एक फेस में, जो फेस इसमें है वो 6 है, इस एक फेस में यदि कोई डायगोनल लिया जाए ऐसे,
तो इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। फलक विकर्ण, फलक विकर्ण है। और इस फलक विकर्ण की जो लेंथ है वो अपन पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट करते हैं। देखो ये a है और ये a है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये √2a हो जाएगी। ऐसे अपन बात करें इसमें, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर, जो अल्टरनेट कॉर्नर है, ये जो घन के बिल्कुल मिड से गुजरता है क्यूब के, इसका नाम है बॉडी डायगोनल। घन विकर्ण। और इसकी लेंथ देखें अपन, तो देखो ये अपने पास a है, ये अपने पास b है, जिसको अपन ने कहा कि a b c बराबर है, तो अपन इसको भी a मान सकते हैं। ये a है, ये a है, और यहां अपन ने अभी देखा कि ये a है और ये a है, तो ये भी अपने पास √2a है। ऐसे अपने पास यहां से यहां तक जो लेंथ है, यहां से यहां तक, ये होगी √2a, और ये कितनी है a, तो a और √2a कितनी हो जाएगी √3a। ये बॉडी डायगोनल की इसकी क्या होती है, लेंथ है। अब अपन इस सिंपल क्यूबिक सिस्टम में बात करें एक सरफेस की, यानी एक फेस की बात करें, अपन केवल एक फेस की बात करें, तो फेस में देखो दोस्तों अपने पास अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का है। ये यहां 4 लेटिस पॉइंट है जो एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं, जैसे मैंने ये शो किया यहां पर। ये एक दूसरे को टच, हालांकि इनकी साइज इक्वल होती है हमेशा। तो अपन यहां बात करें तो देखो ये एक लेटिस पॉइंट दूसरे लेटिस पॉइंट को एज लेंथ के थ्रू टच कर रहा है, यहां भी एज लेंथ के थ्रू टच कर रहा है, यहां भी एज लेंथ के थ्रू टच कर रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, यहां जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये है अपने पास a, और ये कितनी है, एक अपन लेटिस पॉइंट या एटम्स है उसकी जो रेडियस है वो r माने, तो यहां जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, a = 2r। ये अपने पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोई भी एज लेंथ तथा रेडियस के मध्य रिलेशन आया है जो d के इक्वल होता है। d का मतलब डिस्टेंस इन बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर एटम, दो पड़ोसी परमाणु के बीच की दूरी जो है वो किसको डिनोट करती है, d को, यानी a और d यहां पर क्या है, बराबर है और इक्वल टू 2r। यहां से अपन कह सकते हैं। अब यहां देखो अपन निष्कर्ष निकाले, यदि सिंपल क्यूबिक में कंक्लूजन क्या निकलता है, तो अपन क्या बात करेंगे, तो अपन कहेंगे यहां पर कि इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लैटिस पॉइंट लाइज, या लैटिस पॉइंट along the edge touch each other। यहां अपन देख रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक में जो जालक बिंदु है, जो लेटिस पॉइंट है, वो एक दूसरे को एज लेंथ के थ्रू टच कर रहे हैं, और एज लेंथ के थ्रू टच करने पर ही अपने पास जो रिलेशन आ रहा है a = 2r आ रहा है। यहां अपन बात करें सिंपल क्यूबिक में
बॉडी डायगोनल की, तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3 है। और अपन जा रहे हैं कि a इक्वल टू यहां कितना आया है 2r, तो क्या कह देंगे √3 इंटू 2r, या क्या कह देंगे 2√3r। ये किसकी लंबाई आ गई सिंपल क्यूबिक में, बॉडी डायगोनल की। एक अपन बात करें यहां पर फेस डायगोनल की, फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी होती है √2a। अपन ने यहां रिलेशन निकाला है सिंपल क्यूबिक के लिए a इक्वल टू 2r, तो क्या कहेंगे √2 इंटू 2r, तो क्या कह देंगे 2√2r। ये किसी सिंपल क्यूबिक के लिए बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल की लेंथ आ गई। अब देखो अपन बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 यूनिट सेल FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब अपन बात करें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो यहां जो लेटिस पॉइंट है उनका अरेंजमेंट किस प्रकार होगा, तो अपन कहेंगे कि किसी भी क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। ये तो है अपने पास प्रत्येक कॉर्नर, यानी सिंपल क्यूबिक हो गया। अब एफसीसी में एक्स्ट्रा क्या है, तो प्रत्येक जो फेस है, ईच फेस सेंटर, वहां पर एक एक लैटिस पॉइंट और होते हैं। यदि अपन इसका 3D इमेजिनेशन करना चाहें, ये अपने पास एक एफसीसी टाइप यूनिट सेल हो गई। अब इस एफसीसी टाइप यूनिट सेल में क्या कहेंगे अपन कि यहां लेटिस पॉइंट है, in such type of unit cell, lattice point lies at each corner as well as each फेस सेंटर। अर्थात अपन कहेंगे कि एफसीसी टाइप की जो यूनिट सेल है उसमें जालक बिंदु है वो प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फलक के सेंटर पर भी उपस्थित होते हैं। अब देखो अपन दोस्तों यहां बात करें, एक